नमस्कार दोस्तों। आखिर किस श्राप के कारण इस कलयुग में औलाद माता पिता का दुख नहीं समझती। दर्शक बंधु, एक समय था जब संतानें अपने माता पिता के चरणों में स्वर्ग देखती थीं, जब बेटा अपने पिता की आवाज से पहले उनके मन को समझता था और बेटी अपनी माँ की आंखों में आंसू आने से पहले ही उसके दुख को पढ़ लेती थी। लेकिन आज वही संतानें अपने माता पिता के वृद्ध होते चेहरों को अनदेखा कर देती हैं, उनके कांपते हाथों में कभी सहारा नहीं देती, उनकी थकी आवाजों में छिपे दर्द को नहीं सुनती। आज का युग केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी अकेलापन ले आया है। माँ बाप घर में होते हैं लेकिन जैसे घर में नहीं होते। उनकी उपस्थिति अब जरूरत की चीज नहीं रही। मोबाइल की स्क्रीन पर हजारों चेहरे हैं लेकिन माँ बाप का चेहरा देखने का वक्त नहीं। बाहर की दुनिया की चिंता है लेकिन उसी इंसान की कोई चिंता नहीं जिसने अपनी दुनिया तिल तिल कर बसाई थी तुम्हारे लिए। आखिर क्यों आज की औलादें अपने माता पिता के दुख को नहीं समझती? क्या यह केवल संस्कारों की कमी है? नहीं, यह एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो सृष्टि के इतिहास में उस समय दिया गया था जब एक पुत्र ने अपने पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, जब एक पुत्र वधू ने अपने सास ससुर को अपने घर से बाहर कर दिया था और तब एक पिता की करुण पुकार आकाश तक पहुंची थी। तब ईश्वर ने कहा था, कलयुग आएगा और तब वही होगा जो तुमने अपने माता पिता के साथ किया। तुम्हारी संतानें भी वही करेंगी जो तुमने दिखाया। और तब से यह श्राप इस युग की रगों में समा गया। अब यही कारण है कि आज औलादें पढ़ लिख जाती हैं, सफल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला लेती हैं, लेकिन माँ के आशीर्वाद में छिपा सुख नहीं समझ पाती। वो पिता के पसीने की कीमत करोड़ों में भी नहीं आंक पाती। और इस कहानी में हम जानेंगे उस श्राप की पीड़ा, उस समय की पुकार और वो सच जिसे जानकर शायद कोई औलाद दोबारा अपने माता पिता को अकेला न छोड़े। दर्शक बंधु, आज हम कलयुग के एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा जो आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए, अब श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। यह कथा उस समय की है जब प्रेम में धर्म और मर्यादा की गहरी जड़ें हुआ करती थीं। जगतपुर क्षेत्र में एक जमींदार रहते थे जिनका हृदय बहुत ही उदार, मधुर और पुण्य से भरा हुआ था। उनकी पत्नी भी देवी तुल्य थीं, अत्यंत धार्मिक, सहनशील और सेवा भावना से युक्त। भगवान ने उन्हें 7 संतानों का वरदान दिया था, 5 पुत्र और 2 कन्याएं। 5 पुत्र बड़े थे और दोनों कन्याएं छोटी थीं। जमींदार जी ने अपने 5 पुत्रों और बड़ी कन्या सुनीता का विवाह ईश्वर की कृपा से अच्छे कुल में कर दिया था। सुनीता का ससुराल भी वैसा ही था जैसे उनका अपना घर, संस्कार, मान, मर्यादा और समृद्धि में समान। वह अपने ससुराल में अत्यंत सुखी और प्रसन्न थी। 5 पुत्र वधुएं भी उत्तम कुलों से आई थीं। वे सभी गुणों में संपन्न थीं, सुंदरता में, सेवा में और मर्यादा में। सास ससुर की सेवा को उन्होंने अपना धर्म माना और कभी कोई शिकायत का अवसर नहीं दिया। घर में शांति, श्रद्धा और सुख की सरिता बहती रही। अब केवल सबसे छोटी कन्या प्रीति के विवाह की चिंता जमींदार साहब को रह गई थी। प्रीति अत्यंत सुंदर और गुणों से परिपूर्ण थी। चूंकि सबसे छोटी थी इसलिए सभी का दुलार और स्नेह उसी पर बरसता था। माँ, पिता, भाई, भाभी सब उसे आंखों का तारा मानते थे। इस असीम प्रेम ने प्रीति को थोड़ा हठी और अधीर बना दिया था। उसे जो चाहिए होता घर वाले तुरंत पूरा कर देते थे। इस कारण वह प्रतीक्षा करना नहीं जानती थी और कभी कभी स्वार्थ से भी भर जाती थी। किंतु अगर इस एक दोष को छोड़ दें तो प्रीति हर दृष्टि से उत्तम कन्या थी, जैसी कन्या किसी तपस्या का फल होती है। जमींदार जी अब ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहते थे कि उन्हें ऐसा वर मिल जाए जो प्रीति के रूप और गुणों के योग्य हो और जो उनके कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप हो। उसी समय ईश्वरीय संयोग से उन्हें प्रतापपुर के जागीरदार श्री राजवीर सिंह के इकलौते पुत्र संदीप के बारे में समाचार मिला। संदीप गुण, कुल, व्यवहार और संपन्नता हर दृष्टि से एक उत्तम वर था। जमींदार जी ने संत तुल्य पंडित जी को प्रीति का रिश्ता लेकर राजवीर जी के पास भेजा। पंडित जी ने जब विनम्रता से यह प्रस्ताव रखा
तो राजवीर सिंह ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। राजवीर सिंह और जमींदार जी पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ही परिवार धर्म, सम्मान और संस्कृति में समृद्ध थे। संदीप की एक बहन सुमन भी थी, जिसका विवाह पहले ही हो चुका था। अब केवल संदीप का विवाह होना शेष था। जब दोनों परिवारों ने एक दूसरे के संस्कार, मर्यादा और स्थिति को समझा तो बिना किसी दिखावे के सहज भाव से यह रिश्ता तय हो गया। यह वह समय था जब विवाह केवल रूप और रंग से नहीं, बल्कि आत्मा के गुणों, कुल के संस्कारों और पारिवारिक मर्यादा से जुड़ा होता था। प्रीति और संदीप के विषय में उनके पिता लोगों ने जो भी कहा वही सब भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया गया। दोनों का विवाह बड़े ही शुभ मुहूर्त में मंत्रों की दिव्यता और संस्कारों की महिमा के साथ पूर्ण विधि विधान से संपन्न हुआ। विवाह के बाद विदाई का पावन समय आया। विदाई वह क्षण होता है जहां एक कन्या अपने जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश करती है और परिवार उसे आशीर्वादों की थाली से विदा करता है। उस समय खोइचा देने की परंपरा निभाई जाती है। कुलदेवता के चरणों में बैठाकर दुल्हन के आंचल में विशेष वस्तुएं रखी जाती हैं। रंग बिरंगा धान, हल्दी की गांठें, तर्ण जिसे घास कहते हैं, सिंदूर में रंगी दूर्वा और कुछ चांदी सोने के सिक्के। इन सब का अपना दिव्य अर्थ होता है। दूर्वा जीवन में हरियाली, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। धान संस्कृति और धन धान्य का संकेत है। हल्दी सुख, शांति और मंगल की प्रतीक होती है। सिंदूर सौभाग्य का चिन्ह होता है और सिक्के माता लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। जब कन्या के आंचल को इन वस्तुओं से भरा जाता है तो उसे केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि पुण्य, आशीर्वाद और भावनाओं की सौगात मिलती है। यह खोइचा जिसको खोलने का सौभाग्य मिलता है, वह उसके भाग्य का भागी होता है। अधिकतर यह अधिकार ससुराल में ननद को मिलता है और यदि ननद न हो तो जेठानी यह कार्य करती है। प्रीति के खोइचे को खोलने का अधिकार उसकी ननंद सुमन को था और जो कुछ भी उस खोइचे में रखा जाएगा वह सुमन को मिलेगा। यही परंपरा थी। जगत सिंह ने अपनी लाडली बेटी प्रीति की विदाई में एक अनोखी भावना जोड़ी। उन्होंने खोइचा में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 7 गांव दान देने का निर्णय किया। यह सिर्फ संपत्ति नहीं थी, यह एक पिता का अपनी बेटी के प्रति भावनात्मक समर्पण था। उन्होंने विधिपूर्वक 7 गांवों के दान पत्र बनवाए और उसे खोइचे में अन्य सामग्री के साथ रखवा दिया। चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। देखो, जगत सिंह ने अपनी पुत्री को खोइचा में 7 गांव दे दिए। ये सब सुनकर सबका मन भाव विभोर हो गया, पर प्रीति का हृदय चिंतित था। वह सोचने लगी कि इतनी बड़ी संपत्ति उसकी ननंद को मिल जाएगी, और यह सोचते सोचते वह व्याकुल हो गई। उसे अपने पिता से कुछ कहने का अवसर नहीं मिल पाया। माँ ने तो खोइचा की तैयारी में वो दान पत्र भी जोड़ दिया था। फिर एक क्षण में प्रीति ने निर्णय लिया। उसने अपने कमरे में जाकर चुपचाप 21 सोने की मोहरें निकाली और उन्हें खोइचे में रख दिया। फिर उसने खोइचे से वे 7 गांवों के दान पत्र निकाल ली और उन्हें अपने कमरे में छुपा दिया। ये सब करते करते थोड़ी देर हो गई। माँ आवाज लगाने लगी, चल बिटिया, मुहूर्त निकल रहा है। तेरा ये कमरा अब भी तेरा ही रहेगा। जब भी ससुराल से आएगी इसी में रहेगी। हम तुझे यहाँ याद करेंगे, यही तेरी खुशबू से भरा हुआ रहेगा। जल्दी कर बेटी, हम तेरे कमरे को वैसे ही सजा कर रखेंगे ताकि जब भी तेरा स्मरण करें इसी कमरे में बैठकर तुझे अनुभव कर सके। प्रीति ने कोमल स्वर में कहा, आती हूँ माँ, और फिर बाहर आकर माँ से लिपट गई। माँ बेटी के उस आखिरी आलिंगन में असीम स्नेह और आशीर्वाद छिपा था। फिर प्रीति अपने नए जीवन की ओर ससुराल के लिए विदा हो गई। जब प्रीति की डोली ससुराल पहुंची तो वहां उसका स्वागत बड़े ही भक्तिभाव और उल्लास के साथ हुआ। सासू माँ ने आंगन में खड़ी होकर अपनी नई बहू का विधि पूर्वक गृह प्रवेश करवाया। उसकी बलैया ली, उसके सिर पर प्रेम और आशीर्वाद का हाथ रखा, पालकी में गुड़ खिलाया। ननंद सुमन ने भी भाभी को आदर पूर्वक सहारा देकर पालकी से उतारा, जैसे देवी का अवतरण हो रहा हो। गृह प्रवेश की सारी धार्मिक विधियां पूर्ण हुई। ससुराल का पहला दिन पूरी श्रद्धा, मर्यादा और प्रेम से बीता। अब समय था कुल देवता के सामने बैठकर खोचा खोलने का। ननंद सुमन आ चुकी थी अपनी भाभी के खोचा को खोलने। सुमन ने पहले भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें कुल देवता के चरणों में प्रणाम करवाया। फिर उसने श्रद्धापूर्वक प्रीति की मांग में सिंदूर का टीका लगाया और खोइचा खोलने की विधि आरंभ की। इससे पहले ही पूरे घर में यह बात फैल चुकी थी कि दुल्हन के खोइचे में 7 गांवों के दान पत्र हैं जो उसके पिता जगत सिंह ने दिए हैं। सभी लोग यह जान चुके थे और सबकी दृष्टि अब खोइचा पर टिकी थी।
जब सुमन ने खोचा खोला तो उसमें अन्य पूजन सामग्री के साथ साथ सोने की 21 मोहरें तो थीं, पर वह कागज नहीं था जो 7 गांवों के दान पत्र का प्रमाण देता। सुमन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी, मैंने तो सुना था कि आपकी खोइचा में 7 गांव का दान पत्र आया है, पर यहां तो वह दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात? प्रीति शांत रही, कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर मौन छाया रहा। थोड़ी ही देर में घर के वातावरण में हलचल सी मच गई। लोग पूछने लगे, क्या खोइचा में वाकई वह पत्र नहीं है? क्या यह बात केवल एक अफवाह थी? क्या जो कहा गया वह सत्य नहीं था? राजवीर सिंह तक भी यह बात पहुंच गई। उन्होंने शांत मन से कहा, यह संभव नहीं है। जगत सिंह जैसे धर्मनिष्ठ और सत्यव्रती व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकते। यदि उन्होंने कहा है कि खोइचा में 7 गांव दिए हैं तो निश्चय ही दिया होगा। उन्होंने तो हमसे कोई मांग भी नहीं की थी, फिर भी इतना सब कुछ दिया। जो व्यक्ति बिना मांगे इतना आदर पूर्वक कन्या को विदा कर सकता है, वह खोइचा में झूठ की बात क्यों करेगा? लेकिन कुछ लोग तो सवाल उठाने लगे और बात धीरे धीरे गलत दिशा में बढ़ने लगी। संदीप यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं स्वयं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि असल में हुआ क्या है। आप इस समय धैर्य से काम लें। संदीप की माता जी भी नहीं चाहती थीं कि यह बात और बढ़े। उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों से कहा, भाइयों बहनों, यह बात कहाँ तक ठीक है यह हम नहीं जानते, पर खोइचा में पत्र अवश्य होगा। हो सकता है कि वह किसी ने अलग रख दिया हो ताकि वह मुड़कर खराब ना हो जाए। कभी कभी कागजों को बचाने के लिए लोग उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं, इसलिए हमें इस विषय में इतना शोर नहीं करना चाहिए। यह जगत सिंह जी की मर्यादा की बात है और हम सबको भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। बहू रानी के पिता ने यदि कहा है तो अवश्य दिया होगा, बस वह कागज कहीं सुरक्षित रखा गया होगा जो मिल जाएगा। यह कहकर संदीप की माता ने उस बात को वहीं शांत करने का प्रयास किया। घर का वातावरण फिर से पूजा पाठ और रस्मों में रम गया। पूरा दिन धर्म और परंपरा की रीतियों में बीत गया। संध्या के बाद वह शुभ रात्रि आई, जब प्रीति पहली बार अपने पति संदीप से एकांत में मिलने जा रही थी। प्रीति सजी संवरी, लाल चुनरी में ढकी, सजीव दीप की लौ की तरह अपनी सुहाग सेज पर बैठी पति के प्रथम दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे कोई देवी अपनी पूजा के लिए सजधज कर प्रभु के साक्षात्कार की बाट देख रही हो। संदीप कमरे में आया। उसकी दृष्टि में श्रद्धा और स्नेह का प्रकाश था। उसने प्रेम पूर्वक प्रीति का घूंघट उठाया और बहुत ही कोमल भाव से उसे अपने समीप बिठाया। संदीप ने मधुर स्वर में कहा, प्रीति, तुम सच में बहुत सुंदर हो। मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे तुम्हारा साथ मिला। अब तुम्हारे ऊपर 2 कुलों की मर्यादा, आदर और धर्म का भार है, लेकिन यह भार नहीं, यह सेवा है। इसमें मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। प्रीति, बस एक विनती है, कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे दोनों कुलों की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। प्रीति ने धीरे से सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं भरसक प्रयास करूंगी कि परिवार की मर्यादा को बनाकर रखूं। कुछ क्षणों का मौन रहा, फिर संदीप ने बात आगे बढ़ाई। प्रीति, मुझे ध्यात है कि तुम्हारे खोइचा में 7 गांव का दान पत्र था, वह कहाँ है? या माँ जी ने उसे अलग से सुरक्षित रख लिया था? प्रीति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे जो भी सामग्री खोइचे में मिली थी वह सब मेरे साथ ही थी, मैंने तो कुछ भी अलग नहीं देखा। संदीप ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, तो फिर वह दान पत्र कहाँ गया? क्या तुम्हें नहीं पता? प्रीति बोली, मुझे सच में नहीं मालूम कि 7 गांव का वह दान पत्र कहाँ गया। माँ ने भी उसमें से कुछ नहीं निकाला था। संदीप का मन विचलित होने लगा। उसने कहा, तो क्या मेरे ससुर जी ने असत्य कहा था? क्या उन्होंने जो बात कही वह केवल कहने की थी? मुझे तो यह जानकारी मिली थी कि उन्होंने स्वयं वह पत्र बनवाया और खोइचे में रखने का निश्चय किया था। तो फिर वह पत्र कहाँ है? प्रीति धीरे से बोली, संदीप जी, मुझे इस 7 गांव की बात का कुछ पता नहीं है। संदीप गंभीर हो गया। उसने कहा, प्रीति, तुम समझ रही हो ना, अगर यह दान पत्र नहीं मिला तो तुम्हारे पिताजी की और उनके पूरे कुल की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठेगा। हमारे परिवार की भी मर्यादा पर असर पड़ेगा। ये बात तो अब सुमन की ससुराल तक भी पहुंच चुकी है कि खोइचा में 7 गांव का दान पत्र रखा गया है। यह अब 3-3 कुलों की मर्यादा की बात हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पिताजी जैसे धर्मात्मा व्यक्ति कभी असत्य नहीं कह सकते। अगर उन्होंने यह बात कही है तो उन्होंने वह दान भी निश्चय ही दिया होगा। इसलिए प्रीति, कृपा करके वह दान पत्र मुझे दे दो। प्रीति, 7 गांवों से जो आय होती है उससे कहीं अधिक वैभव और ऐश्वर्य हमारे यहाँ पहले से ही है। हम तो भगवान की कृपा से इतने समर्थ हैं कि कई लोगों को सेवा का अवसर भी देते हैं।
यहाँ की सारी संपत्ति की तुम अकेली अधिकारिणी हो, क्योंकि मैं अपने माता पिता का इकलौता उत्तराधिकारी हूँ। तुम्हें जीवन में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। बस मेरी एक प्रार्थना है, तुम उस 7 गांव का लोभ मत करना प्रीति। यह विषय अब केवल धन का नहीं, कुल की मर्यादा का बन चुका है। प्रीति ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, क्या आप सोचते हैं कि वह दान पत्र मैंने छुपा लिया है संदीप जी? संदीप ने संयम रखते हुए उत्तर दिया, यह सोचने या अनुमान लगाने की बात नहीं है प्रीति। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह दान पत्र तुम्हारे ही पास है और तुम उसे देना नहीं चाहती। मैं बार बार कह रहा हूँ, उस 7 गांव के लोभ में मत पड़ो प्रीति। वह लालच छोड़ दो, वह दान पत्र निकालो और सुमन को दे दो। इस तरह 3 कुलों की मर्यादा बनी रहेगी, तुम्हारे पीहर की, हमारे परिवार की और सुमन के ससुराल की। यह अब केवल धन का विषय नहीं है प्रीति, यह धर्म और प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन प्रीति का मन कठोर बना रहा। उसने शांति से किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है संदीप जी। पिताजी ने वह दान पत्र खोइचा में रखा था, परंतु वह 7 गांव उन्होंने मुझे दिए थे। वह मेरी संपत्ति है, मेरा स्त्री धन है। मेरे खोइचे में जो आता है वह मेरा होता है। वह मैं अपनी ननंद को क्यों दे दूं? मैं उन्हें सोने की 21 मोहरें दे सकती हूँ, वही काफी है उनके लिए। सुमन दीदी को उसी से संतोष करना चाहिए। संदीप ने थोड़ी पीड़ा के साथ कहा, प्रीति, सुमन के पास पहले से किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। न उसे स्वर्ण चाहिए न गांव, उसके मन में कोई लोभ नहीं है। लेकिन यह विषय सम्मान और मर्यादा का है। जब यह बात सुमन के ससुराल में जाएगी तो वे कहेंगे कि देखो, एक भाभी के खोइचा में 7 गांव थे। कितना सम्मान बढ़ेगा तुम्हारे भी, हमारे भी और सुमन के भी। इसलिए मैं फिर से विनती करता हूँ, वह दान पत्र दे दो। यदि तुम चाहो तो मैं अपनी सारी संपत्ति, जो कुछ भी यहाँ मेरे अधिकार में है, तुम्हारे नाम कर दूंगा। सब तुम्हारा होगा, पर वह 7 गांव तुम सुमन को दे दो। प्रीति का मन नहीं बदला, उसकी दृष्टि अब भी दान पत्र पर टिकी थी। संदीप का धैर्य अब टूटने लगा था। स्वर गहरा हो गया, प्रीति, मैं सुमन को उसके ससुराल में अपमानित नहीं होने दूंगा। वह मेरी बहन है और उसका सम्मान मेरा धर्म है। आज हमारे संबंध उसी दान पत्र पर टिके हैं। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर इस घर की बहू रानी की तरह रहना चाहती हो तो वह दान पत्र सुमन को दे दो। यदि नहीं तो आज से तुम मेरे लिए कोई संबंध नहीं रखती। मैं मान लूंगा कि मेरा विवाह कभी हुआ ही नहीं। प्रीति, यदि तुम वह दान पत्र दे दो तो मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा, लेकिन यदि नहीं दिया तो मैं अभी इसी क्षण तुम्हें त्याग दूंगा। फिर मेरे और तुम्हारे बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहेगा। अब तुम स्वयं विचार कर लो, मन से, आत्मा से, और बताओ कि तुम्हारा निर्णय क्या है। यह कहकर संदीप भारी मन से सुहाग कक्ष से निकल गया और प्रीति को अकेली छोड़ दिया। प्रीति उस क्षण स्तब्ध बैठी रही। उसने बहुत विचार किया संदीप की बातों पर, लेकिन उसके मन में यही भाव बार बार उमड़ता रहा। 7 गांव, इतनी बड़ी संपत्ति, केवल खचा खोलने के कारण मैं अपनी ननंद को वह क्यों दे दूं? क्या यह न्याय होगा? प्रीति मन ही मन बहुत सोचती रही, लेकिन अंत में उसने यही निर्णय लिया कि वह दान पत्र किसी भी स्थिति में अपनी ननंद सुमन को नहीं देगी। उसने मन में कहा, संदीप का क्या है, आज नहीं तो कल उन्हें मेरी अहमियत समझ में आ ही जाएगी। विवाह तो हो चुका है, वह मुझसे दूर कितने दिन रह पाएंगे। उन्हें अंततः अपनी भूल का बोध होगा और उन्हें लौटना ही होगा। इस विचार के साथ प्रीति ने अपने सारे भावों को झटक दिया, बिस्तर पर लेटी और आराम करने लगी। धीरे धीरे उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। प्रीति अगले 7 दिन ससुराल में रही। हर रात संदीप एक बार उसके कक्ष में आता और वही प्रश्न दोहराता, प्रीति, क्या तुम वह दान पत्र सुमन को दे रही हो? हर बार उसे प्रीति की ओर से एक ही उत्तर मिलता, चुप्पी या इनकार। और हर बार संदीप बिना कुछ कहे वापस लौट जाता। फिर वह दिन आया जब प्रीति को पग फेरे के लिए मायके जाना था। उसके भैया स्वयं उसे लेने आए थे। विदाई की सारी तैयारी हो गई थी। विदा के समय संदीप एक बार फिर प्रीति से मिला। उसकी आंखों में थकावट और मन में एक अंतिम आशा थी। उसने कहा, प्रीति, मैं एक आखिरी बार तुम्हारे सामने निवेदन कर रहा हूँ, कृपा करके वह दान पत्र सुमन को दे दो। प्रीति ने पहले की तरह शांत भाव से उत्तर दिया, मैं कितनी बार कहूँ संदीप जी, वह पत्र मेरा है, वह मेरा स्त्री धन है, मैं उसे किसी को नहीं दे सकती। संदीप ने अब गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर ठीक है प्रीति, तुम अपना स्त्री धन अपने पास ही रखो, लेकिन फिर इस घर में दोबारा कदम मत रखना। अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा। प्रीति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने भाई के साथ मायके चली आई। रास्ते भर उसके भैया को कुछ खटका सा रहा। उन्हें लग रहा था जैसे कुछ अनकहा रह गया है।
लेकिन उन्होंने उस समय प्रीति से कोई प्रश्न नहीं किया। मायके पहुंचने के बाद शुरू के 2-3 दिन प्रीति सभी से मिलने, बातें करने और घरेलू कामों में व्यस्त रही। लेकिन तीसरे दिन उसके भैया ने उसे अपने पास बैठाया और बड़े स्नेह से पूछा, प्रीति, तुम्हारी ससुराल में मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे सब मुझसे कुछ छुपा रहे थे। सभी थोड़े असहज थे, उनका व्यवहार भी कुछ अजीब लग रहा था। कोई बात तो हुई है ना वहां जो हमें नहीं पता? बताओ बहन, क्या बात है? प्रीति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कुछ नहीं भैया, आप चिंता न करें, वह मेरा व्यक्तिगत विषय है, मैं सब संभाल लूंगी। भैया ने बहुत बार समझाया, बहुत प्रेम से जानना चाहा, लेकिन प्रीति ने कुछ भी नहीं बताया। वह चुप रही। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीना गुजर गया। ससुराल से कोई संदेश नहीं आया, कोई बुलावा नहीं आया। पिता और भाई दोनों अब सच को समझने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो ठीक नहीं है और शायद बहुत कुछ बिगड़ चुका है। प्रीति से बार बार प्रेम और धैर्य से बात करने पर भी जब उसने कुछ नहीं बताया, तब उसके भैया ने श्रद्धा और सौजन्य के साथ संदीप को घर बुलाने का आमंत्रण भेजा। विवाह के बाद पहला बुलावा था, लेकिन संदीप ने किसी कार्य का बहाना बनाकर आने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन न कोई संदेश आया, न कोई बुलावा, न ही कोई समाचार। अब पिता, माता, भाई और भाभियां सभी चिंतित हो उठे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। बेटी को ससुराल भेजना भी अब कठिन लग रहा था। मन डगमगाने लगा। उस स्थिति में जगत सिंह जी ने अपने दोनों बेटों को प्रीति की ससुराल भेजा ताकि सच्चाई का पता चल सके। सारी स्थिति की जानकारी पहले ही उन्हें कुछ कुछ इधर उधर से मिल चुकी थी और उनका मन पहले से ही व्यथित था। प्रीति के दोनों भाई जब ससुराल पहुंचे तो वहां उन्हें पूरी सच्चाई झांक हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक संदीप से कहा, संदीप जी, बात तो बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 7 गांव के एक दान पत्र की। अगर वह सुमन को देना था तो हम सुमन बहन को उसके बदले 70 गांव भी दे देते। वह हमारी भी तो बहन जैसी है। ये तो सम्मान की बात थी, उपहार की बात थी। संदीप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भैया, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, परंतु एक बात पूछता हूं, क्या प्रीति अपनी ससुराल से दान स्वीकार करेगी? नहीं ना? वैसे ही मेरी बहन सुमन को भी कुछ नहीं चाहिए। उसे लालच नहीं, उसे केवल वह स्नेहपूर्ण शगुन चाहिए था जो खोइचा में मिलता है। यदि वह 7 गांव दुल्हन के खोइचा में होते और वह भाभी से मिलते तो वह उसे अपना सौभाग्य मानती। लेकिन अब आप चाहे 70 गांव दीजिए, पूरी रियासत दीजिए, वह उसे नहीं लेगी। शगुन का स्थान कोई वैभव नहीं ले सकता। भैया, देने को तो हम भी बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन यह खोइचा का प्रश्न है, ननंद के अधिकार का। मैंने प्रीति से यही कहा था। बदले में अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम करने को तैयार था, परंतु वह तैयार नहीं हुई। क्या कहूं भैया, आप सभी बड़े सुसंस्कृत, धर्मप्रिय और मर्यादित हैं। मुझे भय है कहीं मेरे शब्द आपकी गरिमा को चोट न दे दें, इसलिए क्षमा चाहता हूं। मैं अब इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। मैंने विदा के समय भी प्रीति से आग्रह किया था कि वह दान पत्र दे दे, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने हमारे दाम्पत्य को ठुकरा दिया। उसे हमारे रिश्ते से अधिक प्रिय वह 7 गांव लग रहे थे, इसलिए अब मैं उसे बुला नहीं सकता। आप उनसे कह दीजिए, अब उनका मुझ पर या मेरे घर पर कोई अधिकार नहीं रहा। मैं शीघ्र ही दूसरा विवाह करने वाला हूँ। विवाह के बाद फिर प्रीति के लौटने का कोई मार्ग भी शेष नहीं रहेगा। यह कहकर संदीप ने प्रीति के भाइयों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और वहां से चला गया। दोनों भाई अवाक रह गए, स्तब्ध और शोक से भरे हुए। यह क्या कर दिया प्रीति ने? अपने ही हाथों से अपना संसार उजाड़ दिया। कितना स्नेही पति, कितने आदरणीय सास ससुर, जिन्होंने सब सहकर भी उसके विरुद्ध एक शब्द तक नहीं कहा, और वह सबको ठुकरा रही है। प्रीति के ससुर से उन्होंने आग्रह किया, थोड़ा समय दीजिए, हम प्रीति को समझाकर इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रीति के ससुर ने उदारता से उत्तर दिया, हम भी यही चाहते हैं कि यह बात यहीं सुलझ जाए। सुमन तो सब कुछ भूल चुकी है और भाभी को क्षमा कर चुकी है। उसने अपने भाई संदीप से भी कह दिया है कि वह उस पर कोई दबाव न बनाए, उसे खोइचा का कोई उपहार नहीं चाहिए। पर संदीप ने अब इसे अपने आत्मसम्मान का विषय बना लिया है। वह प्रीति के घर आना भी नहीं चाहता। मैंने स्वयं उससे बात की है, पर वह मानता नहीं। मैं उसे गलत भी नहीं ठहरा सकता। आज यदि एक छोटी सी बात में बहू रानी इतनी कठोर बनकर रिश्ते तोड़ दे, तो कल जब यह पूरी जागीर उसके पास होगी तो वह कैसे उसे सहेज पाएगी? जब हृदय ही छोटा हो तो प्रजा का न्याय कैसे होगा? आप कृपा करके प्रीति बिटिया को समझाएं। हम अब भी उसका सम्मान करते हैं और उसे अवसर देना चाहते हैं। विदा लेकर दोनों भाई वापस लौटे।
घर पहुंचते ही उन्होंने जब ये बातें पिता और पूरे परिवार को बताईं तो सब जैसे मौन हो गए। पिता जगत सिंह जी, जो अब तक मौन थे, यह सुनते ही क्रोधित हो उठे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उन्होंने प्रीति को बुलाकर डांटना शुरू कर दिया। प्रीति, तुम कैसे खोइचा को अपना स्त्रीधन कह सकती हो? खोइचा में जो कुछ भी होता है वह खोलने वाले का होता है। फिर दान पत्र तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुमने उस पर अपना अधिकार कैसे समझ लिया? वह तो तुम्हारा था ही नहीं, इसलिए तुम वह दान पत्र अपनी ननंद सुमन को दे दो और अपनी गृहस्थी को संभाल लो। संदीप ने कुछ भी गलत नहीं कहा है प्रीति, उसने जो कहा है सही ही कहा है। तुम सोचो, अगर सुमन की जगह तुम होती तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? लेकिन प्रीति ने इस बात को अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया। उसने कहा, देखिए पिताजी, मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। क्या संदीप जी ने एक बार भी पूछा है कि मैं कैसी हूँ? क्या वह मुझे लेने आए? क्या सास ससुर ने कोई खबर ली? नहीं ली ना। तो फिर अब मैं उस घर कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। वो 7 गांव उनके पास रहें या मेरे पास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह मेरा स्वाभिमान है। जब तक संदीप जी खुद मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। पिता बोले, बेटी, वह तुम्हें लेने नहीं आएगा। प्रीति ने साफ कहा, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, यही मेरा निर्णय है। पिता ने बहुत शांति से समझाया, प्रीति, गलती तो तुम्हारी थी। उन्होंने अब भी संदेश भेजा है कि अगर तुम दान पत्र सुमन को दे दो तो वे तुम्हें लेने आ जाएंगे। बेटी, अभी भी समय है, वह पत्र दे दो। प्रीति ने कहा, मैं दान पत्र दे दूंगी, लेकिन आप उसे वापस रख लीजिए। लेकिन अब मैं उस घर नहीं जाऊंगी। क्या हमारे रिश्ते की कीमत सिर्फ उस दान पत्र से थी? अगर उन्होंने मेरे साथ रिश्ते को नहीं माना तो अब मैं कैसे जाऊं? पिता बोले, बेटी, तुमने भी तो रिश्ते की कदर नहीं की। एक छोटी सी बात को लेकर तुमने रिश्ता तोड़ दिया। अब भी मौका है, बात मान लो प्रीति। प्रीति ने कहा, नहीं पिताजी। पिता बार बार समझाते रहे, पर प्रीति ने एक भी बात नहीं मानी। वह उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब घर में सभी लोग प्रीति से थोड़ा दूर रहने लगे। भाभियां कभी कभी बात कर लेती थीं। माँ उसे प्यार से पास बिठाकर समझाती थी। कई बार माँ समझाते समझाते रो भी देती थी। वह अपनी बेटी को लेकर बहुत दुखी रहने लगी थी। धीरे धीरे यह दुख उनकी सेहत पर असर डालने लगा और कुछ ही समय में माँ इस दुनिया को छोड़ गई। माँ के जाने के बाद पिता और भाई प्रीति से और भी दूर हो गए। वे माँ की मौत का कारण प्रीति को ही मानने लगे। कुछ दिनों बाद खबर आई कि संदीप का दूसरा विवाह हो रहा है। घर वालों ने एक बार फिर प्रीति को समझाया, लेकिन प्रीति ने फिर सारा दोष संदीप और उसके परिवार पर डाल दिया। उसने कहा, उनका परिवार बहुत लालची है। शादी में इतना कुछ मिला फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें खोइचा के नाम पर और चाहिए था। उनका लोभ तो जैसे कभी समाप्त ही नहीं हुआ। प्रीति के मन में यही भाव था कि उन 7 गांवों के लिए ही उन्होंने उससे नाता तोड़ दिया। अब वे दूसरा विवाह भी करने को तैयार हो गए, क्योंकि वहां भी उन्हें अच्छा दहेज मिलने की आशा थी। प्रीति ने धीरे धीरे अपने मन की बात कहनी शुरू की। मेरे ससुराल वाले दहेज के लोभी हैं। धन और संपत्ति के पीछे भागने वाले ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। ये सुनकर उसके पिता और पूरे परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि प्रीति इस तरह के आरोप कैसे लगा सकती है, क्योंकि संदीप के परिवार ने तो दहेज में मिली हर एक चीज को प्रेम और शांति के साथ वापस लौटा दिया था। उन्होंने एक भी वस्तु अपने पास नहीं रखी थी। यहाँ तक कि प्रीति के साथ गए हुए वस्त्रों को भी एक एक कर सहेज कर लौटा दिया था। संदीप के लिए दिए गए वस्त्र भी लौटा दिए थे। राम सिंह बड़ा ही भोला भाला, धार्मिक और दूसरों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। न वह कभी किसी को अपशब्द कहता था, न ही अपने शब्दों से किसी को दूहक देता था। जीवन भर उसने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई। उसने हमेशा यही प्रयास किया कि किसी को उसके कारण कोई पीड़ा न पहुंचे। इस प्रकार का निर्मल और कोमल स्वभाव था उस सज्जन राम सिंह का। उसके जीवन में उसकी धर्मपत्नी थी और एक छोटा सा पुत्र। घर में थोड़ी सी जमीन थी और उसी खेत पर वह पूरी श्रद्धा और मेहनत से खेती करता था। राम सिंह बहुत परिश्रमी था। वह दिन भर ईमानदारी से खेत में काम करता और अगर कभी कोई और कार्य मिल जाता तो उसे भी विनम्रता से स्वीकार कर लेता। भगवान की कृपा से उसका जीवन सादगी और संतोष से चल रहा था। एक दिन राम सिंह ने मन ही मन एक शुभ संकल्प लिया। उसने सोचा, हमने तो कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की, न ही हम संसार में कुछ बड़ा बन सके, लेकिन अब मैं अपने पुत्र को पढ़ाऊंगा। ऐसी शिक्षा दूंगा कि वह एक अच्छा इंसान बने, अपना जीवन सम्मान के साथ व्यतीत करे और हमारा नाम रोशन करे।
राम सिंह ने यह संकल्प केवल सोचा नहीं, उसे निभाया भी। खेतों में दिन रात परिश्रम करता और जब समय मिलता कोई और कार्य भी कर लेता, केवल इस उद्देश्य से कि उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने अपने पुत्र को एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। बेटा पढ़ाई में लगनशील निकला। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटा एक एक कक्षा में आगे बढ़ता गया। एक दिन उसने बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लीं और भगवान की कृपा से उसे एक अच्छे नगर में प्रतिष्ठित नौकरी भी मिल गई। नौकरी लगते ही वह बेटा शहर चला गया। एक किराए के कमरे में रहने लगा और अपने कार्य में लग गया। उधर गांव में राम सिंह और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न थे। उन्हें ईश्वर का धन्यवाद करने का मन होता था कि हे प्रभु, आपने हमारे बेटे को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर दिया। इधर शहर में राम सिंह के बेटे को एक सुसंस्कारी कन्या से प्रेम हो गया। वह प्रेम इतना पावन था कि विवाह तक पहुंच गया। लड़की ने अपने माता पिता से कहा, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। लड़का गुणी था, सुशील था, इसलिए लड़की के पिता ने भी प्रेम पूर्वक विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। और इस प्रकार राम सिंह का बेटा विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। एक दिन वह अपनी पत्नी को साथ लेकर माता पिता से मिलने गांव आया। जब वह घर पहुंचा तो राम सिंह की पत्नी, वह मां, अपने बेटे को देखकर भावुक हो उठी। उसने उसे हृदय से लगा लिया, जैसे वर्षों से खोया हुआ रत्न आज प्रभु की कृपा से फिर मिल गया हो। और मां कहने लगी, बेटा, तूने बहुत समय लगा दिया आने में, तूने हमारी कोई खबर भी नहीं ली, इतने दिन बाद आया है, पर बता ये हमारे साथ कौन है। तब राम सिंह का बेटा धीरे से हाथ जोड़कर कहता है, मां, ये आपकी बहू है, मैंने विवाह कर लिया है। मित्रों, बेटे के मुख से यह सुनकर पहले तो माता पिता के चेहरे पर हर्ष की एक रेखा दौड़ गई, लेकिन फिर वह मुस्कान धीरे धीरे मुरझा गई और चेहरे पर हल्की मायूसी छा गई। बेटे ने पूछा, माँ, क्या बात है, आप दोनों इतने शांत क्यों हो गए, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है। तब माता पिता ने धीरे से कहा, बेटा, तूने हमसे बिना बताए विवाह कर लिया, हमें खबर भी नहीं दी। अगर तू एक संदेश भेज देता या बस बता देता कि तू विवाह करना चाहता है तो हम स्वयं खुशी खुशी आ जाते, तेरे विवाह में सम्मिलित होते, तेरी बहू को अपनी आंखों से वरमाला पहनते देखते। वो पल हम भी जी लेते बेटा, लेकिन तूने अकेले ही ये निर्णय ले लिया। मित्रों, बात तो सच ही है। हर माँ बाप का यह स्वप्न होता है कि वे स्वयं अपने बेटे के विवाह में सम्मिलित हों, उसका कन्यादान करें, बहू को आशीर्वाद देकर अपने आंगन में स्वागत करें। लेकिन जब संतान बिना बताए विवाह कर लेती है तो माता पिता के मन के कुछ स्वप्न वहीं टूट जाते हैं। बेटे से कोई वैर नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, परंतु उन अधूरे अरमानों की टीस उनके मन में रह जाती है। राम सिंह और उनकी धर्मपत्नी ने फिर भी हृदय से कहा, बेटा, कोई बात नहीं, विवाह तो होना ही था, तूने नहीं बुलाया, फिर भी कोई दुख नहीं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान करे तुम दोनों सदा सुखी रहो। इसके बाद 2-4 दिन तक बेटा और बहू माता पिता के साथ गांव में ही रुके। फिर एक दिन बेटे ने माँ से कहा, माँ, अब चलने का समय हो गया है, मैंने छुट्टी लेकर आया था, अब मेरी ड्यूटी फिर शुरू हो जाएगी। और माँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आप और पिताजी हमारे साथ शहर चलिए, आप वहीं रहिए हमारे साथ, अब आप लोगों को अकेले रहने की जरूरत नहीं है। तब राम सिंह और उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू अपने जीवन में सुखी रह, हमारा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। हमारे शरीर में अब भी जीवन है, हम गांव में ही जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं। गांव की मिट्टी, गांव की हवा हमें भाती है। हमारे पास थोड़ी सी जमीन है जिससे हमारा मन भी बंधा है। शहर की चकाचौंध हमें अच्छी नहीं लगती, हमें गांव में ही संतोष मिलता है। तू चिंता न कर, हम दोनों ईश्वर की कृपा से ठीक हैं। तू और तेरी बहू प्रेम से रहो, सुख से रहो और हमेशा एक दूसरे का सम्मान करो, यही हमारे आशीर्वाद की सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, अपने माता पिता से आज्ञा लेने के बाद राम सिंह का बेटा अपनी पत्नी को लेकर वापस शहर चला गया और वहीं रहने लगा। इधर राम सिंह अपनी धर्मपत्नी के साथ गांव में बहुत प्रसन्न थे। वे अक्सर अपनी पत्नी से कहा करते, देखिए हमारी बहू कितनी सुंदर है, कितनी पढ़ी लिखी और संस्कारी है, जैसा हमने जीवन भर सोचा था वैसा ही बेटा लेकर आया है। हमें बुलाया नहीं गया, कोई बात नहीं, पर विवाह उसने योग्य कन्या से ही किया है, यही बहुत है। इस प्रकार वे प्रभु का धन्यवाद करते हुए संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन राम सिंह के बेटे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, अर्थात राम सिंह अब दादा बन गए थे। मित्रों, वह बेटा अब इतना व्यस्त हो चुका था कि उसने अपने माता पिता को यह शुभ समाचार तक नहीं बताया। उसने न कोई पत्र भेजा, न कोई संदेश, लेकिन कहते हैं ना,
ईश्वर सच्चे मन की पुकार जरूर सुनते हैं। किसी न किसी माध्यम से यह शुभ समाचार एक दिन राम सिंह और उनकी पत्नी को मिल ही गया कि उनका पोता हुआ है। यह जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए। आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू पीड़ा के नहीं, ममता के थे, अपनत्व के थे। राम सिंह ने उसी दिन एक चिट्ठी अपने बेटे को लिखी। उसमें लिखा, बेटा, हमें यह जानकर बहुत आनंद मिला कि हमारे घर में एक नन्हा देवता आया है, लेकिन यह जानकर भी मन दुखी हुआ कि तुमने हमें इसकी सूचना तक नहीं दी। फिर भी हम क्रोधित नहीं हैं। हमारा मन तो बस इतना चाहता है कि एक बार उस नन्हे फूल के दर्शन कर लें। बेटा, यदि संभव हो तो एक दिन के लिए ही सही उसे लेकर गांव चले आओ। हर दादा दादी की यही अभिलाषा होती है कि अपने पोते का चेहरा एक बार देख लें। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि माता पिता को अपने बेटे से जितना प्रेम होता है, उससे कहीं अधिक स्नेह वे अपने पोते से करते हैं। राम सिंह और उनकी पत्नी उस चिट्ठी को भेजने के बाद हर दिन प्रतीक्षा करने लगे। वो दिन रात बस यही सोचते, आज हमारा बेटा आएगा, नन्हा सा हमारे आंगन में खेलेगा, हमारी आंखों में शांति आएगी। परंतु बेटा इतना व्यस्त था कि उसने माता पिता के पत्र का कोई उत्तर तक नहीं दिया। राम सिंह की पत्नी ने एक दिन कहा, चलो हम ही शहर चलते हैं, अपने पोते के दर्शन कराते हैं। तब राम सिंह ने बड़ी ही शांति से कहा, नहीं बेटा, जब जान जाएगा कि उसके माता पिता कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वह स्वयं आएगा। और फिर यहाँ खेत खलिहान भी तो हैं। अगर हम एक रात भी नहीं रहे तो जानवर सारी फसल बर्बाद कर देंगे, हमारी मेहनत का फल मिट्टी में मिल जाएगा। राम सिंह रुक गए, पर मन में इंतजार चलता रहा। मित्रों, समय बीतता गया, लेकिन राम सिंह का बेटा अपने बेटे को लेकर माता पिता के पास नहीं आया। उनके आंगन में वह नन्ही हंसी अब तक नहीं गूंजी और वृद्ध आंखें अब भी द्वार की ओर निहारती रहीं। कहीं वह बेटा आ जाएगा, कहीं वह पोता एक बार गोद में ले सकें। इधर मित्रों, राम सिंह और उनकी पत्नी अपने बेटे का इंतजार करते रहे। समय धीरे धीरे बीतता रहा। एक दिन राम सिंह की पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। राम सिंह उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया, इलाज शुरू करवाया। मां भारतीय की सेवा करते हुए वह दिन रात लगा रहा, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इलाज में धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो गए। राम सिंह ने विवश होकर अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी, बेटा, तुम्हारी मां बहुत बीमार है, इलाज के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। अगर संभव हो तो पैसे लेकर आ जाओ और अपनी मां के दर्शन भी कर लो। दोस्तों, जब चिट्ठी बेटे के पास पहुंची, वह उस समय इतना व्यस्त था कि अपनी मां के पास नहीं पहुंच सका। उसने उत्तर में केवल यह लिख भेजा, पिताजी, अगर पैसों की जरूरत है तो कहीं से उधार ले लीजिए, मैं जब लौटूंगा तब चुका दूंगा, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं। जब यह उत्तर राम सिंह के हाथों में पहुंचा तो उसका मन पीड़ा से भर गया। वह सोचने लगा, क्या हर माँ बाप अपनी संतान को इसलिए जन्म देते हैं कि वो कठिन समय में साथ छोड़ दे? क्या यही वह दिन था जिसकी आशा हम जीवन भर करते रहे? फिर भी किसी तरह से पैसे का प्रबंध कर राम सिंह अपनी पत्नी का इलाज कराता रहा, लेकिन स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती गई। और एक दिन उसकी जीवन संगिनी, उसकी धर्मपत्नी, उसके हाथों में ही अपने प्राण त्याग गई। मित्रों, जब पत्नी का देहांत हो गया, राम सिंह भीतर तक टूट गया। उसकी आंखें सूनी हो गईं, उसका संसार उजड़ गया। वह सोचता रहा, हमारा बेटा नहीं आया, उसकी मां दुनिया छोड़ गई और उसे इतना भी समय नहीं मिला कि वह अपनी मां के अंतिम दर्शन कर सके। क्या इतनी व्यस्तता भी ठीक होती है? राम सिंह ने एकांत में बैठकर बहुत रोया। फिर मन को संभालते हुए अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। अब वह बिल्कुल अकेला रह गया था। एक सूना घर, एक सूना जीवन। मित्रों, कहते हैं औलाद का अधिक व्यस्त होना अच्छा नहीं होता, पर इतना भी व्यस्त हो जाना कि माता पिता को छोड़ देना पड़े, यह दुर्भाग्य की बात है। ऐसी संतान जो अपने माता पिता के दुहक में साथ न दे, उनकी सेवा न करे, उनके आंसुओं को न समझे, उसके लिए धिक्कार ही है। राम सिंह अब अकेले खेतों पर जाते, काम करते और रात को चुपचाप रोते। मन में एक पीड़ा थी जो किसी से कहीं नहीं जाती थी। इसी तरह दिन बीतते रहे। फिर एक दिन राम सिंह के बेटे को समाचार मिला कि जिस मां को वह बीमार समझ रहा था वो अब इस संसार में नहीं रही। ये सुनते ही बेटा घबरा गया। वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर गांव आया। घर पहुंचते ही वह पिता के चरणों में गिर गया, फूट फूट कर रोने लगा और बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और हम इतनी बड़ी गलती कर बैठे कि उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। मैं इतना व्यस्त हो गया कि माँ की पीड़ा को भी नहीं समझ पाया। राम सिंह ने गहरी सांस ली, बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब रोने से क्या लाभ बेटा,
तुम्हारी माँ तो संसार छोड़ चुकी है, वो अब लौट कर नहीं आएगी। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी, अपने पोते का चेहरा एक बार देख ले, उसे गोद में उठा ले, प्यार कर ले। लेकिन वह इच्छा अधूरी रह गई। मैंने उसे जीवन भर सुख दिए, पर यह एक अधूरा दुख उसे लेकर चला गया। आज तुम अपने बेटे को लेकर आए हो, लेकिन वो तो अब बस तुम्हारी माँ की स्मृति बन गया है। मित्रों, जब राम सिंह के बेटे ने अपने पिता के मुख से ये दुख भरे शब्द सुने तो उसका मन भीतर से टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन मित्रों, जीवन रुकता नहीं है। कुछ समय बाद राम सिंह का बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं। आपका शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा। अब हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ शहर में चलिए। जो थोड़ी बहुत खेती है वह किसी और को कुछ पैसों पर दे दीजिए। आप बस हमारे साथ चलकर सुख से रहिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी सेवा कर सकूं। पिता ने पहले तो मना किया, लेकिन बेटे का आग्रह बढ़ता गया और अंततः राम सिंह को बेटे की बात माननी पड़ी। वे खेत किसी को दे गए और फिर अपने बेटे, बहू और पोते के साथ शहर चले आए। शहर में आकर कुछ दिनों तक राम सिंह की बहू ने सेवा की। माथे पर तिलक लगाना, समय पर भोजन देना, हर बात में आदर देना, सब करती रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसकी सेवा में श्रद्धा की जगह शिकायतें आने लगीं। उधर राम सिंह का पोता अपने दादा से बहुत प्रेम करता था और राम सिंह भी पोते पर जान छिड़कते थे। दादा पोता साथ बैठकर भजन किया करते थे। कभी बेटा भी साथ बैठता तो पूरा घर एक मंदिर जैसा लगता, जहां मिलकर राम नाम की मधुर ध्वनि गूंजती थी। इसी तरह राम सिंह वृद्धावस्था में अपने बेटे, बहू और पोते के साथ जीवन बिता रहे थे। लेकिन अब शरीर कमजोर हो चला था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, हड्डियां बाहर झलकने लगी थीं, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो चुकी थी। चलना भी कठिन हो गया था। एक दिन की बात है, राम सिंह अपने पोते के साथ टेबल पर बैठकर भजन कर रहे थे। भोजन का समय हुआ तो उन्होंने निवाला उठाया, लेकिन सब्जी में जो मटर के दाने थे वे आंखों से दिखाई नहीं दिए और निवाले से फिसलकर नीचे गिर गए। एक दो नहीं, कई मटर के दाने नीचे गिर गए। यह देखकर बहू ताना मारते हुए हंसी और बोली, बुजुर्ग तो घर में गंदगी फैलाते हैं। भोजन के बाद राम सिंह ने पानी पीने के लिए कांच का गिलास उठाने की कोशिश की, परंतु सही स्थान न देख पाने के कारण हाथ गिलास में उलझ गया और गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। बहू तुरंत भागकर आई, कांच के टुकड़े समेटे और गुस्से में कूड़ेदान में डाल दिए। इसके बाद जब जब राम सिंह पोते के साथ भजन करने बैठते, कभी कोई बर्तन गिर जाता, कभी कुछ टूट जाता, क्योंकि दृष्टि अब साथ नहीं दे रही थी। ये सब देखकर बहू झुंझलाने लगी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, देखिए, आपके पिताजी अब रोज रोज नुकसान कर रहे हैं। कभी कुछ गिरा देते हैं, कभी तोड़ देते हैं। अगर यही चलता रहा तो घर के सारे बर्तन एक दिन टूट जाएंगे। मुझे ये अब और सहन नहीं होता, कुछ तो कीजिए। पत्नी की बात सुनकर राम सिंह का बेटा भी गंभीर हो गया और बोला, तुम ठीक कह रही हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ टूट जाएगा। अब कुछ करना ही पड़ेगा। मित्रों, फिर क्या हुआ? राम सिंह का बेटा एक पुरानी सी लकड़ी की मेज जो घर के कोने में रखी थी उसे बाहर निकालता है और घर के एक कोने में रख देता है। फिर वह लकड़ी के बर्तन बाजार से लेकर आता है और उसी में भोजन परोसकर अपने वृद्ध नेत्रहीन पिता को उस मेज पर बैठाकर कहता है, अब आप यहीं पर भोजन किया कीजिए। अब से आप इसी लकड़ी की मेज पर लकड़ी के बर्तनों में भोजन करेंगे। आप हर दिन कुछ न कुछ गिरा देते हैं, बर्तन टूट जाते हैं, इसलिए अब से मैं आपके लिए लकड़ी के बर्तन ही लाया हूं, ताकि अगर गिर भी जाएं तो टूटे नहीं। फिर वह स्वयं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ नए और सुंदर मेज पर बैठकर भोजन करता है और वृद्ध राम सिंह अकेले कोने में लकड़ी के बर्तनों में भोजन करता है। मित्रों, राम सिंह की आंखों से उस समय बहुत कम दिखाई देता था, लेकिन जब उसने अपने बेटे, बहू और पोते को साथ में भोजन करते हुए देखा तो उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। वो आंसू कोई शब्द नहीं बोलते थे, पर उनके भीतर वह सारा दर्द समाया था जिसे कोई देख नहीं रहा था। न बेटा न बहू, किसी पर कोई असर नहीं पड़ा, परंतु उसका पोता जब यह दृश्य देखता है तो वह बहुत व्यथित हो जाता है। वह भोजन करना छोड़ देता है। बेटा पूछता है, क्या हुआ बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे? तो बच्चा जवाब देता है, मेरा पेट भर गया है। असल में उसका मन भर गया था, लेकिन वह सिर्फ इतना ही कह पाया। वह चुपचाप उठता है, अपने दादा के पास जाता है, उन्हें गले से लगाता है और रोते हुए कहता है, दादा, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता पिता आपको बहुत दुख देते हैं। आप चिंता न करें, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी बहुत सेवा करूंगा।
राम सिंह अपने पोते को हृदय से लगा लेते हैं। आंखों से आंसू बहते हैं और होंठों से आशीर्वाद। बेटा, तुम सदा सुखी रहो, तुम झुक झुक जियो। मित्रों, कहते हैं बुजुर्गों की दी हुई दुआओं को भगवान कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। एक दिन अवश्य वह आशीर्वाद फलीभूत होता है। समय बीतता गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन बहू अपने बेटे को एक कोने में कुछ करते हुए देखती है कि वह लकड़ी के टुकड़ों से एक कटोरा बना रहा है। वह आश्चर्यचकित हो जाती है और तुरंत अपने पति को बुलाती है। देखिए, जरा देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है। राम सिंह का बेटा और उसकी पत्नी दोनों पास जाते हैं। वह आश्चर्य से पूछता है, बेटा, ये क्या बना रहे हो? बेटा मासूमियत से जवाब देता है, पिताजी, मैं आपके लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं। बाप हंसकर पूछता है, मेरे लिए? क्यों बेटा? तो वह नन्हा बच्चा बहुत सीधी बात करता है, जब आप भी मेरे दादा की तरह बूढ़े हो जाएंगे और अगर बर्तन गिराने लगेंगे तो आपको भी ऐसे लकड़ी के कटोरे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी से आपके लिए बना रहा हूं। तब तक बाजार में मिलेगा या नहीं कह नहीं सकते, इसलिए अभी से तैयार कर रहा हूं। मित्रों, जब माता पिता ने अपने छोटे से बेटे के मुख से ऐसे वचन सुने तो जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे उस मासूम उत्तर के सामने बिल्कुल मौन हो गए। उनके पास कोई शब्द ही नहीं रहा। राम सिंह का बेटा और उसकी बहू दोनों की आंखें शर्म से झुक गईं। उन्होंने आपस में बैठकर विचार किया, हमने अपने पिताजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जिस प्रकार का व्यवहार हम उनके साथ कर रहे हैं, कल यही व्यवहार हमारी संतान भी हमारे साथ करेगी। आज जो लकड़ी का कटोरा हम अपने पिता को दे रहे हैं, कल वही कटोरा हमारा बेटा हमें थमाएगा। मित्रों, उस क्षण ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने अपने बेटे को गोद में उठाया और उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने हमें सच्चा ज्ञान दे दिया। हम भूल गए थे कि संतान को कभी अपने माता पिता के साथ कठोर नहीं होना चाहिए। राम सिंह का बेटा और बहू तुरंत अपने वृद्ध पिता के पास गए। विनम्र होकर उनके चरणों में गिर गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, पिताजी, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आपके साथ जो व्यवहार हमने किया वह हमें नहीं करना चाहिए था। अब से कभी ऐसा व्यवहार नहीं होगा। हम तन, मन और श्रद्धा से आपकी सेवा करेंगे। जब राम सिंह ने अपने बेटे और बहू के ये शब्द सुने तो उनका हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया, अपनी बहू को आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो और जीवन में सच्चा धर्म निभाओ। इसके बाद जो टेबल पर पहले केवल बेटा, बहू और पोता भजन करते थे, वहीं अब राम सिंह को भी ससम्मान बैठाया गया। बेटे ने अपने हाथों से उन्हें उस टेबल पर बैठाया और सबने मिलकर भजन किया। राम नाम की गूंज से वह घर मंदिर बन गया। अब राम सिंह का बेटा और बहू तन, मन, सेवा और सम्मान से अपने वृद्ध पिता की सेवा करने लगे। राम सिंह का मन आनंद से भर गया। मित्रों, यह केवल एक बूढ़े पिता की कथा नहीं है, ये एक सीख है, एक सच्चा दर्शन है जो हमें बताता है कि यदि हम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करेंगे, उन्हें प्रेम, आदर और स्नेह देंगे तो हमारी संतान भी हमें वही देगी। लेकिन यदि हम अपने माता पिता को अनदेखा करेंगे, उन्हें दुख देंगे, तो निश्चित ही भविष्य में वही कटोरा, वही व्यवहार हमारे सामने आएगा। क्योंकि जीवन एक दर्पण है, जैसा हम करते हैं वैसा ही लौट कर आता है। मित्रों, इस कथा का यही तात्पर्य है। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, बुढ़ापे में अपने बच्चों से सेवा और सम्मान चाहते हैं, तो आज ही अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए और उनके चरणों में श्रद्धा रखिए। क्योंकि जब शरीर थक जाएगा, जब आंखें कमजोर हो जाएंगी, जब अकेलापन घेर लेगा, तब केवल एक संतान की सेवा ही संजीवनी बनती है। यदि उस समय आपका बेटा वही लकड़ी का कटोरा आपके सामने रख दे, तो फिर पछताने का समय भी नहीं रहेगा। इसीलिए मित्रों, समय रहते सेवा कीजिए, प्रेम दीजिए और धर्म निभाइए। तो मित्रों, ये थी एक बूढ़े पिता की सच्ची कथा, उसके दुख, उसकी पीड़ा और अंततः उसका सम्मान। दर्शक बंधु, राम सिंह जो जीवन भर ईमानदारी से कमाता रहा, संतान के लिए सपने देखता रहा, उसकी शिक्षा, विवाह, सुख के लिए हर त्याग करता रहा। जब वही पिता बुढ़ापे की छाया में पहुंचा, तो उसी बेटे ने, जिसके लिए उसने जीवन भर परिश्रम किया, उसे कोने में लकड़ी की मेज पर लकड़ी के बर्तनों में अकेले बिठा दिया। यह दृश्य केवल कहानी का नहीं है, ये आज के लाखों माता पिता का यथार्थ है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? पहली, स्वार्थ की अंधी दौड़। आज की औलाद अपने जीवन, करियर, सुख सुविधा, धन और प्रतिष्ठा में इतनी लिप्त हो गई है कि उसे लगता है कि माता पिता बोझ हैं। जिन लोगों ने उन्हें चलना सिखाया, वही अब उन्हें थकावट लगने लगे हैं। 2, संस्कारों की कमी।
जिस घर में राम नाम, सेवा भाव और आदर की बातें नहीं होती, जहां भजन की जगह मोबाइल और टीवी, जहां दादी नानी की कहानियों की जगह रील्स और गेम्स, वहां औलाद को माता पिता का त्याग याद नहीं रहता। 3. संवेदनाओं की कमी। आज की शिक्षा और समाज ने बुद्धि तो दे दी है, लेकिन हृदय से करुणा छीन ली है। आंखों में चमक है, पर मां की आंखों के आंसू नहीं दिखते। कान में ईयरफोन है, पर पिता की कराह सुनाई नहीं देती। इस कहानी की वो सबसे मार्मिक बात, जब राम सिंह का पोता लकड़ी का कटोरा बना रहा था, तो उस मासूम ने बिना कहे बता दिया कि जिस व्यवहार को हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, वही व्यवहार हमारी औलाद हमसे करेगी। इस कलयुग में औलाद को माता पिता का दुख इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमने उन्हें दर्शन नहीं दिखाया, संस्कार नहीं सिखाए और खुद भी कभी उन्हें बुजुर्गों के चरणों में बैठना नहीं सिखाया। लेकिन एक सच्चाई और भी है, जो माता पिता वृद्ध होने पर अकेले रोते हैं, उन्होंने कभी बचपन में अपने बच्चों को दादी दादा से जोड़कर नहीं रखा। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, अगर चाहते हो कि बुढ़ापे में औलाद तुम्हारी सेवा करे, तो अभी अपने माता पिता की सेवा करना शुरू करो। जो बोओगे वही तो काटोगे। इस कहानी को सिर्फ कहानी न मानिए, यह आपके आने वाले कल का आईना है। अगर आज आपने इस आईने को अनदेखा किया, तो कल यही आईना आपके सामने फूटेगा और आप उसमें अपने आंसू नहीं छिपा सकोगे। दोस्तों, अगर आप भी इस श्राप को समझते हैं और चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ियां ऐसे श्राप से बचें, तो इस वीडियो को अपने हर बेटे बेटी तक पहुंचाइए, ताकि एक नई चेतना जाग सके। ऐसी ही भावनात्मक और सच्चाई से भरी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे।